हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आई होप आप हमेशा की तरह अच्छी हैं, खुश हैं। आज हम एस्ट्रो से रिलेटेड बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, ताकि आप कभी अपनी कुंडली लेके किसी जोशी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। वैसे तो ये बहुत लंबे टाइम की नॉलेज है, आप एक दिन में नहीं ले सकते, काफ़ी रिसर्च वर्क होता है, पर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर होगा, नॉलेज ज़रूर मिलेगी मेरी इस वीडियो के बाद। तो अगर आप इसमें आगे कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। जो कुंडली है आपकी काफ़ी तरह की होती है। टाइप्स ऑफ कुंडली में आपका लग्न चार्ट आ जाता है, चंद्र चार्ट आ जाता है, नवांश आता है, चलित चार्ट आता है। तो आज मैं लग्न चार्ट की बात करूंगी, पर मैं आपको उससे पहले बता दूं, आप लग्न चार्ट खुद से कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास जन्मपत्री बनी हुई है तो आप उसमें देख सकते हैं लग्न चार्ट। अगर नहीं बनी हुई है तो एस्ट्रो सेज करके एक ऐप आती है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन पे। उसमें आप अपनी जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइम, प्लेस, जब पूरी डिटेल डाल देंगे अपनी, तो उसके बाद आपके पास एक कुंडली बन के आ जाएगी। तो आप उस कुंडली को कंसिडर कर सकते हैं, लग्न चार्ट को। उसमें अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती तो उस कुंडली के लिए प्रश्न कुंडली होती है, वो बहुत अलग टॉपिक है। मैं आज सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है और उनके पास लग्न कुंडली अवेलेबल है। तो वो लोग कैसे देखते हैं। जब हम लग्न चार्ट देखते हैं तो हम तीन चीज़ें देखते हैं, उसके हाउसेस, उसके साइंस एंड उसके प्लैनेट्स। तो आज मैं सिर्फ हाउसेस की बात करूँगी और उसके प्लैनेट्स और राशियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं इसमें। तो इसके हाउसेस आपके फिक्स हाउसेस हैं। आप ऐसा एक स्क्वायर शेप देखेंगे कुंडली का, देन एक दो डायगोनल लाइन ऐसे आ रही होगी एंड एक ऐसे आ रही होगी। उसके बाद आप एक डायमंड शेप देखेंगे। जब ये आपके पास कुंडली तैयार होगी तो 1 नंबर यहाँ पे फिक्स है। ये मतलब आपके नंबर अलग लिखे होंगे, उसका रीज़न मैं बताऊँगी वो क्या है, पर आपके हाउसेस फिक्स हैं। पहला घर ये है, दूसरा घर ये, तीसरा घर ये, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये आपके टोटल घर हैं। घर मतलब आपके भाव कैसे हैं, आपका घर कैसा है। मैं कुंडली स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये कुंडली आपकी सिर्फ ये चीज़ शो करती है जो आप पास बर्थ लेके आए हैं। तो जब आप इस बर्थ में आए हैं तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आपके पिछले अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या हैं, और उसके हिसाब से आपकी लाइफ में कैसे इवेंट्स घटित होंगे। लेकिन आप अपनी विल पावर, अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के द्वारा अपने जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से आप ये कुंडली चेंज करते जाएंगे, अपने आप को बदलते जाएंगे। तो कुंडली बिल्कुल चेंज हो जाएगी, कोई फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन संस्कार बदलना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम जो संस्कार कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं वो हम इस जन्म में भी कंटिन्यू करते हैं। बेशक हम अपनी बॉडी पुरानी छोड़ आए हैं, हमने नई बॉडी ले ली है, पर हमारे संस्कार, हमारी सब कॉन्शियसनेस में चीज़ें बहुत सारी स्टोर होती हैं। तो वो कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो मैं वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये बताऊँगी ये जो भाव है ये आपको क्या क्या शो करते हैं। सपोज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं, इससे आपको अपनी बीमारियां भी पता चलती हैं कि आपको कौन सी बीमारियां होंगी। आपके भाई बहनों के बारे में स्थान पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बीच में स्किप भी कर जाऊँ, क्योंकि मैं अभी हाउस की बात करूँ तो मैं हाउस को ही कवर करना चाहती हूँ। काल पुरुष, जैसे वास्तु में काल पुरुष घर में बना होता है, वैसे ही काल पुरुष ऐसे यहाँ पे बना होगा। उसका हेड यहाँ होगा, लेग्स यहाँ, आर्म्स एंड लेग्स, और ये स्टमक एरिया। तो ये काल पुरुष इस तरह यहाँ बने होंगे, स्थापित होंगे। तो जो काल पुरुष का लेफ़्ट पार्ट है वो ये शो करेगा एंड राइट पार्ट ये शो करेगा। तो आपको सेकेंड हाउस राइट पार्ट शो करेगा। तो मैं अब आपको ये बताती हूँ आगे इसका क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपसे बात की। जो पहला घर है, पहला घर आपका दिखाता है आपका तन स्थान, आपका बॉडी कैसा है, आपकी सोल कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप खुद इंसान कैसे हैं, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, एफिशिएंसी, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, आपका करैक्टर कैसा है। तो आपका ये तन दिखाएगा फर्स्ट भाव। दूसरे भाव में अगर आप जाएंगे, ये आपका कुटुंब स्थान है। कुटुंब स्थान जो है आपका खानदान, आपकी फैमिली, मतलब आपका बैक कहाँ से आप आ रहे हैं, आपका ओरिजिन क्या है, आपके पूरे कुटुंब के बारे में, आपके पूरे घर के बारे में बताएंगे, आपकी जॉइंट फैमिली के बारे में, फ्रेंड सर्कल, रिलेशनशिप्स हो गया, आपकी स्माइल हो गई। और जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे काल पुरुष के 2 हाथ आते हैं, तो वो ये चीज़ दिखाएंगे कि आपका राइट आँख, राइट कान, राइट लेग, कहते हैं ना कई बार राइट पार्ट में आपको दर्द होता है, जैसे राइट हाथ में दर्द हो रहा है, राइट कान में, राइट ईयर में, तो वो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे अगर ये हाउस ख़राब है तो आपकी स्पीच बहुत ख़राब हो सकती है। मतलब आप लोगों से कठोर वाणी में बात करते हैं, पर अगर आपका ये घर अच्छा है, शुभ है, तो ये बताता है कि आप लोगों से बहुत प्यार से बात करेंगे,
आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होंगी, पर जहाँ पे और आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे। वहीं जहाँ ये स्थान ख़राब हो जाएगा तो वहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस भी गलत हो जाएंगे, जो आपका धन दौलत है वो भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। आपका सेकंड मैरिज का हाउस भी दिखाता है ये। तो अब आ जाइए थर्ड घर पे, तीसरे घर में। तीसरा घर जो है आपका आपकी कर्मा हाउस माना जाता है, कर्मा स्थान आपका। करेज, आप कितना करेजली कोई काम करते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक करेज तो चाहिए ही होता है। तो ये आपका कर्म शो कर रहा है, आपका करेज कैसा है। आपके छोटे बहन भाइयों का स्थान है, ये बड़े बहन भाइयों का है, ये छोटे बहन भाइयों का स्थान है। आपका मॉरल करेज कैसा है, आप रिस्क टेकिंग है कि नहीं है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसमें रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये अगर आप डरे रहते हैं, आप कमज़ोर हैं या आप वैसे, तो ये थर्ड स्थान आपका प्रॉब्लमेटिक है। तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका स्पोर्ट कैसा है। एक्शन ओरिएंटेड होता है यहाँ का इंसान, फिटनेस में ज़्यादा ध्यान देता है और छोटी मोटी यात्राएं करता रहता है ऐसा इंसान। अगर उसका ये कर्म इंसान अच्छा है, थर्ड हाउस अच्छा है, अच्छा मेडिटेटर भी हो सकता है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सिग्नल देना, रिपोर्टिंग करना, मीडिया लाइन से अटैच होना करना, मतलब ये बाहरी लोगों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। ये थर्ड स्थान दिखाता है अगर वो थर्ड स्थान अच्छा है। आपके छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ आपके रिश्ते कैसे, आपकी अकाउंटिंग कैसी है, मैथमेटिक्स कैसा है आपका, आपका नेक, ईयर, आर्म, शोल्डर, राइट हैंड साइड के जितना भी है सिर्फ राइट हैंड साइड का बताएगा। आपका कॉलर बोन हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके थर्ड स्टैंड से देखा जाएगा। अगर आपके कोई दिक्कत है, यानी आपका थर्ड स्टैंड थोड़ा गड़बड़ है, तो आप उसको देख सकते हैं। फोर्थ हाउस में जो होता है ये आपका सुख स्थान माना जाता है, जहाँ से आपको सुख मिलता है, आपका घर का सुख मिलेगा। तो इसमें आपका ये मदर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी मदर नहीं है या वो बीमार रहती है या उनको कोई तकलीफ़ है, तो आपका ये स्थान जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होगी आपकी। आप खुश नहीं हैं, आपके पास व्हीकल नहीं है। कई लोगों के पास अगर व्हीकल है, घर है, तो भी कई बार देखा है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऐसी ग्रह बैठा है, ऐसा जगह, प्लैनेट है, कोई चीज़ कि उससे आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। आपकी जो पीस ऑफ माइंड है, घर में रहते हुए भी पहले, या तो आपके पास कंफर्ट है ही नहीं है। अगर कंफर्ट है भी तो आपको सुख नहीं भोग पा रहे, उसका भी रीज़न होता है। हो सकता है आपके कुटुंब में किसी की कुंडली अच्छी है कि उनको सब कुछ मिला हुआ है, आप उसी घर में रह रहे हैं, पर कई बार आप नहीं उस सुख को ले पा रहे होते। कहते हैं ना, अगर फैमिली में 5 लोग हैं, तो अगर पिता ने कुछ संपत्ति कमाई है, तो हो सकता है पिता ने तो सुख पूरा अरेंज कर लिया अपने लिए, पर बेटा उसको भोग नहीं पा रहा है, बीमार रहता है या उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है जगह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका ये स्थान सही नहीं है। तो ये चीज़ें डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को दिखाता है कि आपका घर का माहौल कैसा है। आपका चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग, क्योंकि जब काल पुरुष बने होंगे तो वह ऐसे जब बने होंगे तो ये आप एरिया जो है उनके लंग्स, ब्रेस्ट और चेस्ट को शो करेंगे। तो अब वैसे बहुत सारे टॉपिक और हैं, पर मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हाउस में आ जाइए, पाँचवां स्थान। पाँचवां स्थान आपका पुत्र स्थान माना जाता है कि आपकी बच्चा जो है वो कौन होगा, कैसा होगा। आप एजुकेशन जो है आपकी, हायर एजुकेशन, लव अफेयर, आपका प्यार मोहब्बत, आपके बच्चे, नॉलेज, और ये आपका पास्ट लाइफ भी बताता है। इस स्थान से आप देख सकते हैं कि आप पिछले जन्म से कहाँ से आ रहे हैं। आपका पिछले टैलेंट, आपका दिमाग, और प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं रुकेगी, अबॉर्ट तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारी, या फिर बच्चे के बारे में जानना, या सोशल लाइफ, या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसी रहेगी, या लॉटरी गैम्बलिंग, ये लॉटरी गैम्बलिंग को भी ही क्लियर करते हैं। और आपकी क्रिएटिविटी को शो करेंगे कि आप कितने क्रिएटिव हैं, नहीं हैं। स्टॉक मार्केट, इजी मनी आप कमा सकते हैं यहाँ से, अगर ये आपका स्थान बहुत अच्छा है। आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं अगर आपका ये स्थान अच्छा है। और ऑपोजिट सेक्स, अगर ये स्थान बहुत अच्छा है तो आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और अच्छे रिलेशनशिप भी बनाते हैं। अगर वही रिलेशनशिप गलत हो जाए तो दैट मीन्स वो स्थान सही नहीं है। तो आपका लीवर, आपका स्टमक, आपकी ये सब चीज़ें बताता है, बॉडी पार्ट। और सिक्स्थ हाउस आ गया, तो सिक्स्थ हाउस हमेशा आपका शत्रु स्थान माना जाएगा। आपके एनिमीज़ कैसे हैं लाइफ में, आपको, आपके ऊपर कितने कौन सी बीमारियां हैं, आपकी कौन सी तकलीफ़ें हैं, आपका लाइफ में कितनी रुकावटें हैं, स्ट्रगल है, कंपटीशन है, आपकी डिजीज़, पॉइजन है, अगर आपके बॉडी में कहीं या कुछ क्रूअल एक्शंस हो रहे हैं, या फिर
आपके मामा का स्थान है, आपके कज़न्स का स्थान है, और आपके घर में अगर चोरी के योग बन रहे हैं तो वो भी यहाँ से देखा जाता है कि चोरी होने की संभावना हो जाती है। या आपके सर्वेंट का स्थान है, ये आपके सर्वेंट अगर आपके घर में टिक नहीं रहे हैं तो आपका छठा घर आप देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, तो ये उसके बारे में बताएगा। क्योंकि आजकल लोगों को सर्वेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपकी रिलेटिव्स के साथ अगर कोई ट्रबल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ परेशानियाँ आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, आपके अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो आपका छठा स्थान सही नहीं है, आपको बॉडी में बहुत गर्मी हो गई है, चोटें लगती हैं इस तरह की, या आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो आपकी कमर के नीचे वाला पार्ट ये शो करता है सिक्स स्थान। अब आते हैं हम सेवन स्थान पे। ये सब लोग जानते हैं, ये स्थान मैरिज से रिलेटेड होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है। क्योंकि पार्टनरशिप आपकी एक शादी में भी होती है, बिज़नेस में भी होती है। अगर आप बिज़नेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपका कैसा रहेगा, शादी अगर इस इंसान के साथ कैसे कर रहा है, आपका स्पाउस कैसा है, मैरिज कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका मस्ती मजाक ड्रामा म्यूज़िक, ये आपके बिज़नेस पार्टनर जो मैंने अभी क्लियर किया, आपका सेक्सुअल एनर्जी कैसी रहेगी, आप अपने कितनी ईज़िली इंटीमेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है ये उसको करेंगे। किडनी को बताता है ये आपके जेनिटल जो भी है, किडनी नेवल से नीचे पार्ट जो है वो सब इस घर से आपको देखने को मिलता है। आपकी कंट्रोवर्सीज अगर हो जाती है, या अगर आपको आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, या डिप्लोमेसी कैसी है आपकी, तो ये सब आपका इस स्थान से होगा। अगर हम 8th स्थान की बात करें तो 8th स्थान जो है आपका आयु स्थान माना जाता है। आपकी डेथ स्थान की मतलब यहाँ पे आप कितना लंबी एक ज़िंदगी जिएंगे, या आपकी लाइफ में कोई मेजर एक्सीडेंट के चांसेस तो नहीं है, कोई मेजर लॉसेस के चांसेस तो नहीं है, या आपको गुप्त धन कहीं से मिल सकता है। क्योंकि इस स्थान से कई बार क्या होता है, अगर ये बहुत अच्छा स्थान मतलब एक्टिव हो रहा है, मतलब आपको पैसे देने की तरफ एक्टिव हो रहा है, तो ये बहुत बुरी बात भी मानी जाती है और बहुत ठीक भी, पर दोनों अलग अलग सेंस में लिया जाएगा। जैसे कि अगर ये आपको स्थान पे कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपको गुप्त पैसा दे रहे हैं, जो आपने कमाया नहीं है, बिना कमाया हुआ पैसा, तो वो आपको बहुत तरह से मिलेगा। या तो आपके इन लॉज से आपको मिल सकता है, या गिफ्ट के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर किसी की डेथ से मिल सकता है। सपोज़ किसी की डेथ हो गई तो एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ आ गई, या उसने कुछ इंश्योरेंस करवा रखी हैं, इस तरह से आपको यहाँ से पैसा आने के चांसेस होते हैं। आपकी हार अगर है, आपकी कोई आप यहाँ पे आप लेज़ीनेस भी फ़ील करते हैं, डरा हुआ भी फ़ील करते हैं, ये डर का स्थान भी है। आप कुछ चीज़ों को लेके मन में डर होता है, या भगवान ने आपको कुछ ऐसी परेशानी दी होती है, पनिशमेंट दी होती है, तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका एक अंदर का ना सिन होता है, क्या कहते हैं उसे, सिन वर्ड को अगर कहें हम, अंदर से हम फील करते हैं कि हम गलत है, हम इंसल्टेड फील करते हैं, या हमारे कर्मकांड अच्छे नहीं हैं। आपके वेपन्स आपको यहाँ से बताते हैं, आपकी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपकी गिफ्ट, और मैंने जैसे बताया बिना कमाया हुआ पैसा भी हो गया कवर, और आपकी डेथ का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है तो उससे आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी अगर मौत होगी तो कैसे होगी। तो ये स्थान से हम अपनी मौत वो भी देख सकते हैं, रीज़न भी देख सकते हैं। और आपकी दुख तकलीफ़ पीड़ा यही सब यहाँ से। और हाँ, यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, जो हमारा स्पाउस है उसकी रेपुटेशन कैसी होगी, वो किस फैमिली से आ रहा होगा, अच्छे घर से बुरे घर से, तो थोड़ा बहुत उसमें भी क्लैरिटी आती है। अब आ जाइए 9वें स्थान पे। 9वां स्थान आपका धर्म का स्थान होता है। आपका वैसे तो इसमें फादर का भी देखा जाता है। ये आपका 9वां स्थान आपका धार्मिक हो गया और भाग्य हो गया। आपकी किस्मत में क्या डिसाइडेड है, आपका रिलीजन बताएगा कि आप कितने भगवान को मानने वाले नहीं हैं, कितने धार्मिक यात्राएं करते हैं नहीं करते, अगर ये एक्टिवेट होता है। आपके फादर का स्थान ये है 10वां, पर यहाँ से फादर से मिलने वाले सुख बताए जाते हैं कि फादर आपके लिए क्या क्या काम करेंगे, या आपके लिए वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपके गुरु कैसे होंगे, और आप कितनी यात्राएं करने वाले हैं, कितने धार्मिक होने वाले हैं, आपका दिमाग कितना प्योर है, मतलब ये धर्म की तरफ लेके जाएगा। अगर ये एक्टिवेट होगा ये अच्छा होगा, अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप धार्मिक नहीं होंगे, आप पाठ पूजा में बिलीव नहीं करेंगे। ये आपका पास्ट लाइफ, एक 5वां और एक 9वां, ये दोनों आपके पास्ट लाइफ शो करेगा। ये आपका अच्छे कर्म बताएगा, आपके संचित कर्म जो आपने पिछले जन्म से ले रखे हैं वो कौन से कर्म हैं आपके। और
आपकी रिसर्च वर्क कैसा है, आप कितना रिसर्च कर रहे हैं चीज़ों को लेके। और अगर ये घर अच्छा है तो आप लॉ में या जज की पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा इससे। आपकी मेडिसिन मतलब पढ़ाई से वो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं डॉक्टर या फार्मासिस्ट की फील्ड में, तो ये घर आपका अच्छा होगा। अब आ गया 10th हाउस। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है कि आप कैसा कर्म करते हैं। तो ये आपका प्रोफेशन एंड फादर का होता है। बेसिकली फादर एज अ प्रोवाइडर, वो आपको क्या दे रहे हैं, आपको उनसे क्या चीज़ मिल रही है, आपके फादर का घर कैसा है, आपका बिज़नेस कैसा है, आप कितना कमा पाएंगे उस काम से, किस तरह की जॉब में है आपकी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी है, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसी है, आप ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे प्रोफेशन को लेके, या आपको यहीं काम मिलेगा, इंडिया से बाहर मिलेगा, अगर इंडिया में मिलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं काम करने, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को दिखाएगा। आपकी समाज में क्या अस्तित्व है, ये जो घर का हेड है उसको भी शो करता है। ऑफ कोर्स वो पहले पुराने टाइम से ही माना जा रहा है कि हेड जो है वो घर अगर चला रहा है, कमा रहा है, तो उसकी पोजीशन शो कर रहा है ये घर। और आपकी ये जो है मदर इन लॉ को शो करेंगे। और आपके एम्प्लॉयर्स कैसे हैं आपके पास, आपका अगर घुटने में कोई दर्द है, पेन है, तो आपका 10वें स्थान में कोई प्रॉब्लम होगी जो आपके जॉइंट्स में पेन दे रहे होंगे या उसमें दे रहे होंगे। नेक्स्ट आपका 11th हाउस हो गया। ये आपका आय स्थान है। यहाँ से आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, अगर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो पैसा बहुत अच्छा आने वाला है। आपका एम्बिशियस कैसी है, आपकी होप्स कैसी हैं, आपकी इनकम, बड़े भाई बहन आ गए, ये छोटे भाई बहन, ये बड़े। और इसमें आपको मैंने बताया था जैसे एक शोल्डर ये है, एक ये है, तो इसमें राइट वाला पोर्शन बताया था, इसमें लेफ़्ट वाला। तो लेफ़्ट पार्ट कैसा है आपका बॉडी का, लेफ़्ट कान, नाक जो ये हैं वो यहाँ से आपके डिसाइड होंगे। आपकी डिपेंडेंसी कैसी है दूसरे इंसान के ऊपर, आप हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे या आपको जेल तो नहीं हो सकती, इस तरह का भी लिया जाता है। आपकी लर्निंग्स क्या हैं, आपने कितनी वेल्थ खुद से कमाई है, ये तो है कि आपको सेकंड हाउस तो मिली है, यहाँ पे आपने खुद से कितना लिया है, आप कितने चीज़ों को लेके तेज़ हैं, और आपका इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव, ये अगर आप अपने दुश्मन के ऊपर विजय पाएंगे नहीं पाएंगे, तो ये स्थान दिखाएगा आपको। आपकी डॉटर इन लॉ कैसी होगी, ये मदर इन लॉ था, ये डॉटर इन लॉ का कॉलम है। आपकी डॉटर इन लॉ कैसी होगी, सन इन लॉ कैसा होगा। अगर 11वां हाउस अच्छा है तो आपकी बहू और दामाद अच्छे मिलने के चांसेस हैं आपको। आपके लेग एरिया को दिखा रहा है ये कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आपका 12वां घर आ गया लास्ट। 12वां घर जो है ये दिखाता है आपका मोक्ष स्थान। कहते हैं यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, आप दुनिया में आए, आपकी आत्मा आई, यहाँ से चलते 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 आपने मोक्ष, 12वें घर में आके मोक्ष पा लिया। तो मोक्ष स्थान में आप अपने एक्सपेंसेस देखते हैं जब आपके लॉसेस होते हैं, या फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, या फिर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, आपके जो कर्जे हैं वो चुकता हो रहे हैं। और ये लोग फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि उनको पुरानी चीज़ें समझने में अच्छा लगता है। और ये दुख दर्द भी दिखाएंगे, क्योंकि जब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो आपका मोक्ष भी बहुत आराम से नहीं मिल जाता। मोक्ष पाने के लिए आपको बहुत पीड़ाओं से, डिसपॉइंट से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो सोने के चम्मच से खाना खा रहा है, चांदी की चम्मच से खाना खा रहा है, वो तो मोक्ष के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। मोक्ष आप तब सोचेंगे जब आप दुनिया समझ जाएंगे कि दुनिया में क्या है, दर्द है या खुशी, और या हम लर्निंग के लिए आए हैं या किस चीज़ के लिए आए हैं। जब आप एक पर्टिकुलर नॉलेज ग्रहण कर लेंगे तो ही आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो वो एक अलग टॉपिक है, पर आप इसमें अपना असाइलम देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान पागल है, पागल खाने में रहता है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो ये घर दिखाएगा। ये आपकी डिस्प्यूट्स दिखा सकता है, आपका प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, या अगर आपका अपनी रिलेशनशिप से बाहर कोई अफेयर चल रहा है तो 12th हाउस अगर आपका एक्टिव है तो ये तो चलने वाला है। आप अच्छे से सो पा रहे हैं, नहीं पा रहे, या आप कितना लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं। लास्ट में आके आप रिटायरमेंट के लिए ये हाउस देखा जाता है। आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती जा रही है, आपकी इंट्यूशन कैसी है, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। और आपके अगर खिलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या अगर आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, क्राइम से रिलेटेड चीज़ें, ब्लैकमेलिंग या हो गया, या आपकी अगर आप बहुत बुरी तरह बीमार हैं, एक ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी, इस तरह की बीमारियां, तो ये वो चीज़ भी दिखाता है। अगर आप मिस्ट्रियलिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं,
तो वो भी 12वां घर दिखाता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर है, ये आपका केंद्र स्थान बताया जाएगा। और जो आपका पहला, 5वां और 9वां है, ये आपका त्रिकोण होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप दिखा रहा है। और आपका छठा, 8वां एंड 12, ये आपका मेलेफिक हाउस बोले जाते हैं। 6, 8 एंड 12, तो इस तरह इनकी डायरेक्शंस बनती हैं। तो इसके बाद आगे मैं इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ये भावों के बारे में था, हाउसेस के बारे में था। नेक्स्ट मैं आपको साइंस और प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी, तो आपको वो कुंडली देखने में आसान होगी। तो निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, कि इसमें हम आगे क्या लेंगे। प्लैनेट्स लेंगे, साइंस लेंगे, देखेंगे। उसके बाद जब तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आप अपनी कुंडली को बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि आप एक्चुअली में आपकी कुंडली क्या बोल रही है आपके बारे में, आप खुद क्या हैं। तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे इन चीज़ों को। आई होप मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा आपको, नया टॉपिक आपसे इंट्रोड्यूस करने का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।